हेलो बच्चों, कैसे हो। तो मैं आज आपके लिए लेकर आई हूँ मीराबाई की पदावली। ठीक है, तो आज हम पढ़ेंगे मीराबाई की पदावली। तो जो मीराबाई हैं, मीराबाई श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थीं। तो उन्होंने जो श्री कृष्ण के लिए कई रचनाएं की हैं, तो उनमें एक इनकी रचना है मीरा सुधा सिंधु। ठीक है, तो वहाँ से मीरा सुधा सिंधु से कुछ पद लिए गए हैं। तो ये मीराबाई की पदावली है, वो मैं आपको पढ़ाऊँगी। ठीक है, देखते हैं। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। मीराबाई क्या कह रही हैं यहाँ पे। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल, मोहनी मूरत सांवरी सूरत नैना बने विशाल। अरस अधर सुधारस मुरली राजत उर्वै जयंती माल। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभत नूपर सबद रसाल। मीरा प्रभु संतन सुखदाई, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वचल गोपाल। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। क्या कह रही हैं यहाँ पे मीराबाई। बसो मेरे नैनन में नंदलाल, हे नंद के लाल, यानी कि नंद के लाल श्री कृष्ण, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, बसो मेरे नैनन, मेरे नेत्रों में आकर बस जाओ। यहाँ पे मीराबाई कहती हैं कि हे नंद के पुत्र, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, आप आकर के मेरे नेत्रों में बस जाओ। और वो किस प्रकार से यहाँ पे श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन कर रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे वो श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन करते हुए कहती हैं, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल, मोर मुकुट मकराकृत कुंडल अरुण तिलक दिए भाल। मोर मुकुट आपने क्या धारण कर रखा है, आपने मोर का मुकुट धारण कर रखा है। और मकराकृत कुंडल, मकराकृत कहते हैं मछली की आकृति, मकर मछली की आकृति, मछली की आकृति के कुंडल आपने कानों में धारण कर रखे हैं। यहाँ पे मीरा जी कहती हैं कि हे नंद के लाल, हे नंद बाबा के पुत्र श्री कृष्ण, आप आकर के मेरे नेत्रों में बस जाओ। आपने मोर का मुकुट धारण कर रखा है, मछली की आकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं, अरुण तिलक दिए भाल, अरुण कहते हैं लाल के लिए, लाल रंग का तिलक, लाल तिलक दिए भाल, भाल कहते हैं मस्तक के लिए। तो यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हैं। हो गया क्लियर। मोर मुकुट, आपने मोर के मुकुट को धारण कर रखा है, मछली की आकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं और मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हो। मोहनी मूर्ति सांवरी सूरत नैना बने विशाल। मोहनी मूर्ति यानी कि मन को मोह लेने वाली आपकी, मोहनी यानी कि मन को मोह लेने वाली आपकी मूर्ति के समान सूरत, सांवली सूरत है, अर्थात जो आपकी सांवली सूरत है, जो आपकी सांवली सूरत है वो मन को मोह लेने वाली है। नैना बने विशाल, और जो आपके नेत्र हैं वो बहुत ही विशाल हैं, यानी कि बड़े बड़े हैं। जो आपके नेत्र हैं वो बड़े बड़े हैं। अधर सुधा रस मुरली राजत, अधर कहते हैं ओठ के लिए, सुधा कहते हैं अमृत के लिए, रस यानी कि अधर, ओठों पर अमृत रूपी, अमृत के रस से भरी हुई मुरली सुशोभित होती है। हो गया क्लियर। अधर सुधा रस, अधर यानी कि ओठों पर अमृत के रस से, अमृत के रस से भरी हुई या अमृत के रस के समान मुरली। राजत, राजत कहते हैं सुशोभित होती है। उर कहते हैं हृदय के लिए, बैजंती माल यानी कि हृदय के पास में क्या, बैजंती माला सुशोभित है, अर्थात आपके गले में बैजंती माला सुशोभित है। क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, क्षुद्र घंटिका कट तट शोभित, नूपुर सबद रसाल। क्षुद्र घंटिका, क्षुद्र कहते हैं छोटी छोटी, घंटिका घंटियां, छोटी छोटी घंटियां, कट तट कमर के बीच में, तट कमर, कट कमर को कहते हैं तट, कमर के बीच में, शोभित सुशोभित हैं। नूपुर सबद रसाल, नूपुर, नूपुर कहते हैं बिछुआ के लिए। ठीक है, और नूपुर कहते हैं जो क्षुद्र घंटिका यानी कि जो छोटी छोटी घंटियां हैं उनमें जो घुंघरू पड़े हुए हैं उन्हें भी नूपुर कहेंगे। तो नूपुर जो घंटियां, जो उसमें कमर में जो करदनी बांधे हुए हैं श्री कृष्ण, उसमें क्या छोटी छोटी घंटियां पड़ी हुई हैं। ठीक है, तो उनका क्या, नूपुर, उनका शब्द कैसा है, रसाल यानी कि मधुर है, मीठा है। ठीक है, मीराबाई यहाँ पे कह रही हैं कि कट तट कमर में के बीच में छोटी छोटी घंटियां सुशोभित हैं, उसका शब्द कैसा है, यानी कि नूपुर, उसमें जो नूपुर पड़े हुए हैं, उसमें जो घुंघरू पड़े हुए हैं उनका शब्द विशाल मधुर है। रसाल, रसाल कहते हैं मीठा है, मधुर है। ठीक है, मीरा प्रभु संतन सुखदाई, भक्त वत्सल गोपाल। मीरा के प्रभु संतन सुखदाई, मीरा के प्रभु कैसे हैं, संतों को सुख देने वाले हैं। भक्त वत्सल,
गोपाल और भक्त वत्सल हैं। गोपाल कौन? श्री कृष्ण। तो मीराबाई कहती हैं कि जो मीरा के प्रभु श्री कृष्ण हैं, मीरा के प्रभु कौन? गोपाल यानी कि श्री कृष्ण। कैसे हैं? संतों को सुख देने वाले हैं और भक्त वत्सल भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। हो गया क्लियर? एक बार और देख लो। बसो मेरे नैनन में नंदलाल। यहाँ पे मीराबाई कह रही हैं कि हे नंद के पुत्र श्री कृष्ण, आप मेरे नेत्रों में बस जाओ। मोर मुकुट, आपने मोर के मुकुट को धारण कर रखा है। मकराकृत कुंडल और मछली की आकृति के कुंडल धारण कर रखे हैं। अरुण तिलक दिए भाल, मस्तक पर लाल तिलक लगाए हुए हैं। मोहन मूरत सांवरी सूरत, आपकी जो सांवली सूरत है, किसकी? श्री कृष्ण की। मीराबाई श्री कृष्ण से कह रही हैं कि जो आपकी सांवली सूरत है वो कैसी है? मोहनी, मन को मोह लेने वाली है। ठीक है। और नैना बने विशाल, जो आपके नेत्र हैं वो विशाल हैं यानी कि बड़े बड़े हैं। अधर सुधारस मुरली राजत, अधर ओठों पर अमृत से भरी हुई मुरली सुशोभित होती है। और बैजंती माल, गले में बैजंती माला सुशोभित होती है। क्षुद्र घंटिका कटतट शोभत, छोटी छोटी घंटियाँ कमर के बीच में सुशोभित होती हैं। अर्थात जो श्री कृष्ण है उन्होंने कमर में कौंधनी पहन रखी है। छोटे बच्चों को देखा होगा आप लोगों ने कौंधनी पहने हुए। ठीक है। तो जो श्री कृष्ण है उन्होंने क्या? कमर में कौंधनी पहन रखी है। उसके नूपुर यानी कि जो उसमें घुंघरू पड़े हुए हैं, उन घुंघरुओं का शब्द मधुर है, मीठा है। मीरा प्रभु संतन सुखदाही। मीरा जी कहती हैं यहाँ पे कि हे मीरा के प्रभु कौन? गोपाल यानी कि श्री कृष्ण। हे मीरा के प्रभु श्री कृष्ण, आप संतों को सुख देने वाले हैं और भक्तवत्सल भक्तों पर कृपा करने वाले हैं। हो गया क्लियर? समझ में आ गया होगा। अब इसका एक बार हम संदर्भ देखते हैं। इसका संदर्भ कैसे लिखोगे? इसका संदर्भ आप लिखोगे, प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक काव्यखंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। क्या लिखोगे? प्रस्तुत पदावली हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्यखंड के पदावली शीर्षक से उद्धृत है। यह श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका, यह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। हो गया क्लियर? यह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त या श्री कृष्ण की अनन्य उपासिका मीराबाई द्वारा रचित मीरा सुधा सिंधु से ली गई है। ये इसका संदर्भ हो गया। और इसका प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रसंग में यहाँ पे क्या, जो मीराबाई हैं उन्होंने यहाँ पे क्या बताया है? श्री कृष्ण के रूप का वर्णन किया है। ठीक है। तो यहाँ पे प्रसंग क्या लिखेंगे? प्रस्तुत पद में मीराबाई ने अपने प्रभु श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य का वर्णन किया है। ठीक है। या ऐसे लिखेंगे, प्रस्तुत पद्यांश में मीरा के द्वारा श्री कृष्ण के रूप सौंदर्य के बारे में बताया गया है। ये इसका प्रसंग हो गया। और इसका हम काव्यगत सौंदर्य क्या लिखेंगे? इसके काव्यगत सौंदर्य में आ जाएगा जो मीरा है, मीरा की भाषा कौन सी है? यहाँ पे उन्होंने राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा का प्रयोग किया है। रस इसमें कौन सा है? भक्ति, कृष्ण के प्रति भक्ति, भक्ति रस का प्रयोग किया गया है यहाँ पे। और कौन सा रस है? शांत रस का प्रयोग किया गया है। ठीक है। अलंकार, अलंकार यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। देखो यहाँ पे मोर मुकुट मकराकृत, यहाँ पे म की आवृत्ति हुई है। यहाँ पे मोहनी मूर्ति, यहाँ पे म की आवृत्ति हो गई, यहाँ सा की आवृत्ति हो गई। ठीक है। तो ऐसे ही जहाँ पे वर्णों की आवृत्ति होती है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार होता है। तो यहाँ पे अनुप्रास अलंकार का प्रयोग किया गया है। और क्या इसमें कौन सा छंद है? गीतात्मक, गे पद का प्रयोग किया गया है, गीतात्मक छंद है। हो गया क्लियर? अब हम आगे देखते हैं। पायो जी मैं राम रतन धन पायो। आगे मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैं राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सतगुरु कृपा कर अपनायो। जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो, जन्म जन्म की पूंजी पाई जग में सभी खुबायो। खर्चे नहीं कोई चोर न ले बे, दिन दिन बढ़त सवायो, सत की नाव खेवटिया सतगुर भव सागर तर आयो। मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस खायो, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। अब देखते हैं इसे। यहाँ पे जो मीरा जी हैं, मीरा जी क्या कहती हैं? पायो जी मैं तो राम रतन धन पायो। यहाँ पे मीरा जी कहती हैं कि मैंने तो कौन सा? राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। मैंने राम रतन, राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है। ठीक है। यहाँ पे मीरा जी कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु। वो कह रही हैं मेरे सतगुरु ने, यानी कि मेरे इस जो गुरु हैं, मेरे गुरु ने वस्तु अमोलक मुझे जो वस्तु दी है। कौन सी वस्तु? ईश्वर के नाम रूपी
तो यहाँ पे वो कह रही हैं कि जो मेरे गुरु ने मुझे जो वस्तु दी है वो कैसी है, अमोलक वस्तु दी है, अमूल्यवान वस्तु दी है, जिसका कोई मूल्य ही नहीं हो सकता, यानी कि अत्यधिक मूल्यवान है। कृपा कर अपनायो, और मैंने कैसे कृपा करके अपनाया है, किसकी कृपा से, अपने सतगुरु की कृपा से मैंने इसे अपना लिया है। हो गया क्लियर। जन्म जन्म की पूंजी पाई, जन्म जन्म की पूंजी पाई मैंने, क्या, राम रूपी धन को प्राप्त करके मैंने क्या, जन्मों जन्मों की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। जग में सभी खुबायो, और जितने भी सांसारिक सुख हैं उन्हें मैंने क्या किया, संसार में सभी को खो दिया है। मीरा जी कहती हैं कि जो भी सांसारिक सुख होते हैं उन सुखों को तो मैंने इस संसार में ही खो दिया है। खर्चे नहीं कोई चोर न लेबे, और वो कह रही हैं जो मैंने राम नाम रूपी धन प्राप्त किया है वो ऐसा धन है कि जिसे खर्चे नहीं, जिसे हम खर्च नहीं कर सकते, और ना ही इससे कोई चोर चुरा सकता है। यानी कि इसे हम जितना खर्च करते हैं उतना ही बढ़ेगा, और इसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता। दिन दिन बढ़त सबायो, और हम जितना ईश्वर का नाम लेते हैं वो क्या होता है, दिन दिन, यानी कि प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है, सवाया होता जाता है। सत की नाव खेवटिया सतगुर, सत की नाव, सत यानी कि सत्य की नाव, नाव को चलाने वाले कौन है, खेवटिया, खेवटिया कहते हैं चलाने वाले, नाव, सत्य की नाव को चलाने वाले सतगुरु, मेरे सतगुरु हैं, ठीक है, यानी कि मेरे गुरु हैं। मीरा कह रही हैं कि सत्य की नाव को चलाने वाले मेरे गुरु हैं। भवसागर तर आयो, और उसी नाव के द्वारा मैं क्या करूँगी, भव सागर को पार कर लूँगी। भव सागर तर, तरना यानी कि पार कर लूँगी। हो गया क्लियर। अब आगे क्या है, मीरा के प्रभु गिरधर नागर हरख हरख जस गायो। मीरा जी यहाँ पे कह रही हैं मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, मैं हर्ष हरख हरख, हर्ष पूर्वक, प्रसन्नता पूर्वक, हर्ष हर्ष के साथ मैं आपका गुणगान करती हूँ। हो गया क्लियर। एक बार और देख लो, जो मीरा जी हैं वो कह रही हैं कि मैंने तो राम नाम रूपी धन को प्राप्त कर लिया है, बस तो अमोलक दी मेरे सतगुरु, मेरे सतगुरु ने अर्थात मेरे गुरु ने मुझे अत्यधिक मूल्यवान वस्तु दी है। कृपा कर अपनायो, और उसे मैंने अपनी गुरु की कृपा के द्वारा ही प्राप्त किया है। और उसे प्राप्त करने के बाद, यानी कि राम रूपी नाम को प्राप्त करने के बाद मैंने जन्म जन्म की पूंजी को भी प्राप्त कर लिया है, यानी कि जन्मों जन्मों तक की पूंजी को प्राप्त कर लिया है। इतना मूल्यवान है ईश्वर का नाम। जग में सभी खुबायो, और जितने भी सांसारिक सुख हैं वो मैंने इसी संसार में गवा दिए हैं, अर्थात मैंने यहीं पर खो दिए हैं। खर्चे नहीं कोई चोर न लेवे, और जो राम नाम रूपी जो धन है उसे खर्चे नहीं, खर्च करने पर वो बढ़ता है, और कोई चोर न लेवे, वो उसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है, यानी कि खर्च करने पर वो खर्च नहीं होता है और उसे कोई चोर भी नहीं चुरा सकता है। दिन दिन बढ़त सवायों, और प्रत्येक दिन बढ़ता ही जाता है। मीरा के प्रभु गिरधर नागर, हे मीरा के प्रभु गिरधर गोपाल, मैं हर्ष हर्ष के साथ आपका गुणगान करती हूँ, अर्थात मैं प्रसन्नता के साथ आपका गुणगान करती हूँ। इस प्रकार से जो मीराबाई हैं वो मीराबाई कह रही हैं, ठीक है। मीराबाई कौन है, मीराबाई थी श्री कृष्ण की अनन्य भक्त, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसका जो हम प्रसंग संदर्भ लिखेंगे, संदर्भ वही रहेगा, और इसका प्रसंग क्या हो जाएगा, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण की, प्रस्तुत पद में श्री कृष्ण के प्रेम की अनन्य साधिका, यानी कि श्री कृष्ण को प्रेम करने वाली श्री कृष्ण की अनन्य भक्त जो मीरा है, मीरा ने सदगुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व का वर्णन किया है। प्रस्तुत पद्यांश में कृष्ण की अनन्य भक्त मीराबाई ने गुरु की कृपा से प्राप्त होने वाले राम नाम के महत्व का वर्णन किया है, अर्थात ईश्वर के महत्व को बताया है, ठीक है। ये हो गया इसका प्रसंग। और बाकी का इसमें जो काव्यगत सौंदर्य है, काव्यगत सौंदर्य इसका वही रहेगा, ठीक है। राजस्थानी मिश्रित ब्रजभाषा का प्रयोग किया गया है, गीतात्मक छंद है और शांत एवं भक्ति रस है, ठीक है। ये आपका हो गया। और इसमें रूपक और अनुप्रास अलंकार का प्रयोग हुआ है, ठीक है। राम राम रतन धन एवं भव सागर में एक रूपता स्थापित करने के कारण रूपक अलंकार है। हो गया क्लियर। ये आपको समझ में आ गया होगा। अनुप्रास अलंकार, जैसे यहाँ पे जहाँ पर वर्णों की आवृत्ति हो गई है वहाँ पर अनुप्रास अलंकार हो गया, जैसे दिन दिन यहाँ पे अनुप्रास अलंकार हो गया, ठीक है। और भी जैसे यहाँ पे देखो जन्म जन्म, यहाँ पे भी अनुप्रास अलंकार हो गया। तो ये आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। आज के लिए इतना ही। जो बाकी के पद हैं
जो बाकी की पदावली है वो मैं अगले वीडियो में आपको पढ़ाऊंगी। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।